अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 9th क्लास का डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क लिखें, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो शुरू करते हैं हम कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर हम जो बोलते हैं प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। फिर सुनिए स्टूडेंट, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है हम उसे बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ये आपने डेफिनेशन लिख दी। नीचे स्टूडेंट्स आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है मिसाल। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 8। इसी तरह कार्बन है तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6। इसी तरह सोडियम है तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, फिर 11 होगा। तो इसी तरह सल्फ़र है तो उसके अंदर 16 जो है प्रोटॉन है हमारे पास, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमारे पास 16 होगा। फास्फोरस है तो उसके अंदर 15 होते हैं प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास ये जो चीज़ें हैं हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होगा हमारे पास, हम इसे कहेंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है हम इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट, इसे हम जो ज़ाहिर करेंगे वो Z से ज़ाहिर करेंगे, यानी कि Z से ज़ाहिर करेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो वो हम स्टूडेंट्स आपको अभी बताते हैं, ये जो टॉपिक कंप्लीट करके बताएंगे कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होगा। तो आगे है मास नंबर। तो मास नंबर स्टूडेंट्स कहते हैं किसी भी एटम के जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को आप जमा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा मास नंबर। किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनको जमा करेंगे, जो मजमूई तौर पर जो तादाद होगी हम उसे बोलेंगे मास नंबर, और इसे अलामत ए से ज़ाहिर किया जाता है। अलामत ए से ज़ाहिर करेंगे और इसका जो निकालने का फार्मूला है A = Z+N। जी क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास आ जाएगा मास नंबर। मास नंबर, अभी हमने कार्बन का मास देखें तो वो होता है 12, यानी कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन का देखेंगे तो उसका है 16, 8 प्रोटॉन 80 और 8 प्रोटॉन और 80 न्यूट्रॉन। तो ये इसी तरह हम निकाल सकते हैं। ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है जिससे आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये मिसाल 1.1 जो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आ जाती है कि एटॉमिक नंबर इसका बताया हुआ है, मास नंबर भी बताया हुआ है, कहते हैं कि हमें बताओ कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो सिंपल से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है। तो स्टूडेंट्स देखें गौर से, तो प्रोटॉन P से बनता है, तो P से ही बनता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, जमा का चार्ज होता है। तो P से बना प्रोटॉन और P से बना पॉजिटिव, या P से बना प्रोटॉन P से बना पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और N से बनता है न्यूट्रल और N से ही बनता है न्यूट्रॉन। फिर सुन लें, N से बनता है न्यूट्रल और N से बनता है न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर प्लस है, न्यूट्रॉन के ऊपर ज़ीरो है, तो बचा कौन, नेगेटिव। तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये था स्टूडेंट्स जो आपको मैंने बताया, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने आज बताई। तो इसे अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।